देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात करता हूँ तो ये चैप्टर आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे से समझ में आता है। कोई खास इसमें समस्या या कोई बहुत कठिनाई नहीं है। इनके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो जनरली एक एक नंबर दो दो नंबर के बनते हैं। और अगर मैं बोर्ड में बात करूं तो बोर्ड में जनरली एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी ज्यादातर आता है जो बैलेंसिंग पर आता है 3 से 4 नंबर में, जिसमें आपको कोई भी एक इक्वेशन दी होगी, आयनिक इक्वेशन या कोई जनरल इक्वेशन, उसको आपको बैलेंस करना होगा। और वो बैलेंसिंग दो तरीके से होगी, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। चलिए इन चैप्टर पे हम बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इस चैप्टर का नाम है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन आप पहली बार शब्द सुन रहे हो। आपने ये वर्ड पहले भी सुन रखा है क्लास 10th में। आप लोगों को मालूम है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होते हैं जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो होते हो वो दोनों एक साथ हो रहे हो, बोथ अकर साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है, उन रिएक्शन को हम जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सीधी सी बात है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को प्रॉपर्ली समझने के लिए पहले हमें यह तो पता चल जाए कि यार रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है। तो हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो यही समझना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसकी कई सारी डेफिनेशन बनती हैं अलग अलग कंडीशन की बेसिस पे। देखिए यहाँ पर पहले 4 डेफिनेशन दी गई हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट पर अलग से दिया जाएगा। पहली डेफिनेशन, अगर माना कभी भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे तुम देखो मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जस्ट लाइक जैसे कार्बन C+O2 गिव CO2। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां कहीं भी ऑक्सीजन एडअप हो तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का ऐड होना, इसी का उल्टा हाइड्रोजन का निकलना, या तो फिर मेरा प्यारा बच्चा क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन निकल रहा हो। जैसे यहां पर तुम देखो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इस हाइड्रोजन सल्फाइड से तुम यहां पर देखो, यहां पर क्या है, केवल सल्फर है। तो यहां पे हाइड्रोजन देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का ऐड होना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन कौन होते हैं आपको मालूम है, जिनका नेचर इलेक्ट्रॉन को खींचने का होता है। खासकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हेलोजन होते हैं। और जो आप देखते हो पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल में राइट साइड नॉन मेटल जो होते हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर के होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का कोई एलिमेंट जुड़ रहा हो, जैसे मैग्नीशियम के अंदर क्लोरीन जुड़ रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के जुड़ने को भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब इसका उल्टा क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूव होना। अब आपको यह भी मालूम है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते कि नहीं है, मतलब जिनका नेचर इलेक्ट्रॉन को लूज करने का होता है, खासकर जो मेटल होते हैं। तो तुम यहां पर देखो, अगर तुम यहां से यहां पर देखो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव निकल रहा है। यहां पर पोटेशियम देखो, पोटेशियम कितने हैं, 2 4 मतलब 8, और यहां पर कितने हैं, 2 3 जा 6। यहां पर पोटेशियम देखो 3 थे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, और यहां पर 8 थे पोटेशियम। तो यहां पर पोटेशियम जो कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है वो निकल रहा है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एलिमेंट के निकलने को भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो 4 डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। पहली कौन सा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। फोर्थ क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो ये 4 डेफिनेशन आपको ऑक्सीडेशन की मिल गई। क्लियर है प्यारा बेटा। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप उनको देख के प्रॉपर्ली समझ भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब रिडक्शन को देखो, रिडक्शन की कहानी पे आते हैं। चलिए रिडक्शन की कहानी समझते हैं। रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता था। ऑक्सीडेशन में कौन ऐड होता था, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन निकलता था। यहां उल्टा है, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन होता है। देखिए
ये इथीन है, इसके अंदर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड। पहले दो दो हाइड्रोजन थे, अब थ्री थ्री हो गए। तो हाइड्रोजन का ऐड होना तो एक तरीके से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, इथीन का रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन। अच्छा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव निकलता था, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होगा। अगर देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर मरकरी एक सिंगल है, और यहाँ पर देखिए मरकरी मॉलिक्यूलर फॉर्म में दो दो Hg2 है, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऐड होने को भी हम क्या बोलेंगे मेरा प्यारा बच्चा, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसका उल्टा, वहां क्या होता था, एडिशन ऑक्सीडेशन में, और यहाँ क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहां से यहां देखो तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन के रिमूव होने को भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के रिमूवल को, उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऐड होता था ऑक्सीडेशन में, इसमें रिमूवल हो जाएगा। जैसे क्लोरीन पे देखो, तो क्लोरीन यहाँ Cl3 था, और यहाँ पर क्लोरीन देखो क्या है, Cl2। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये जो क्लासिकल डिफिनेशन है हम इनको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, हम लोग इसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, उसका ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको थोड़ा क्लासिकल कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। अब अगर मैं यहां पर देखूं ओवरऑल, तो रिडक्शन में क्या निकल के आया, हाइड्रोजन का ऐड होना, रिमूव होना किसका, ऑक्सीजन का, क्लियर। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रिमूव होना, क्योंकि उसमें ऐड होता था, और यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का क्या हो जाना, ऐड हो जाना। मतलब जो ऑक्सीडेशन में पढ़ा था उसी का उल्टा जो होता है वो रिडक्शन होता है। एक सीधी सी भाषा में, कोई बहुत कठिन चीज है नहीं, आप कोई पहली बार पढ़ नहीं रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशन में बता चुका हूं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी का उल्टा रिवर्स करोगे तो वो रिडक्शन में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब आप जब ये समझ गए कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है, कौन सी रिडक्शन होती है, तो सीधी सी भाषा में ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ इन्वॉल्व एज अ हाफ रिएक्शन के तौर पे, मतलब आप एक तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन की डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हो, क्या, दोज रिएक्शंस, आप ऐसे बोल सकते हो, दोज रिएक्शंस इन विच, ऐसी रिएक्शन जिनमें, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, उन रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सीधी सी बात है। अब यहां पर थोड़ा एग्जांपल समझिए, क्या है एग्जांपल जी। अब अगर तुम यहां पर देखो HgCl2, यहां पे देखो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ Hg ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा Hg आ रहा है। पहले केवल सिंगल मरकरी था, यहाँ Hg2 है, और Hg जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऐड होने को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रिडक्शन। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। पहले यहां पर 2 क्लोरीन थे, अब 4 क्लोरीन हो गए, तो ऊपर यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो तुमने क्या देखा, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। Those reaction in which oxidation and reduction both occur simultaneously, that reaction are known as redox reaction. मैं और कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। हमने माना ले लिया जिंक ऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन डाल दिया जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इसने बना क्या दिया, Zn+CO। अब देखो जरा, यहां से यहां जरा बताओ क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी चीज है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूव होना, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब अगर मैं ये कहूं कि यहां से यहां पर देखो क्या हो रहा है जी, बताओ, यहां से यहां क्या हो रहा है, तो क्या कहोगे कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन के ऐड होने को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो सीधी सी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होगी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। मैं कहूंगा क्यों ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, आप कहोगे ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर है जी।
अब यहाँ पर एक वर्ड आता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले तो बात करो एजेंट्स होते कौन है। एजेंट्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं। जनरली आप कहीं भी जाते हो, माना आप डीएल बनवाने के लिए जाओ या कोई अनदर काम करने के लिए जाओ, तो एजेंट घूमते हैं। एजेंट का काम क्या होता है कि किसी वर्क को हेल्प करने में मदद करते हैं, उसके बदले में वो पैसे लेते हैं एज अ रिवर्ट, बट दे हेल्प। वो हेल्प करने में, किसी भी वर्क को हेल्प करने में क्या करते हैं, यूटिलाइज होते हैं या उनका काम होता है ये। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में हेल्प करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अगर तुमसे कोई पूछता है कि भैया हमें ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस, प्यारा बेटा, दो सब्सटेंस विच हेल्प, जो क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, जो हेल्प करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट देखो क्या होंगे, अब यहां रिड्यूसिंग एजेंट की भी डेफिनेशन देख लो। अब रिड्यूसिंग एजेंट अगर कोई बोलता है कि व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम जो रिडक्शन में हेल्प करें क्या बोलेंगे? दोज केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प, जो क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, हेल्प करते हैं। और किसमें हेल्प करते हैं? फॉर रिडक्शन, जो रिडक्शन में हेल्प करें उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनके कुछ और नाम भी हैं। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक नाम और देता हूं, उन्हें कहता हूं ऑक्सीडेंट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इनको एक और नाम देते हैं, इनको कहते हैं रिडक्टेंट। पता चला तुमसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेंट कौन है यहाँ पे, रिडक्टेंट कौन है यहाँ पे, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है। ये अलग है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। विच इज ऑक्सीडाइज वो अलग चीज हुआ, और विच इज ऑक्सीडेंट वो अलग हुआ। विच इज ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है वो एक अलग ही टास्क हो गया। समझाता हूं, देखो यहाँ पे एक बात समझो, पहले यहाँ पर देखो, इस एग्जाम्पल से सारी चीजें तुमको ज्यादा समझ में आए। इसका हो क्या रहा है? रिडक्शन। अच्छा, इसका रिडक्शन हो क्यों रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है। लेकिन ऑक्सीजन निकल क्यों रहा है? क्योंकि उसको लेने के लिए कोई है, भाई कोई उसको रिसीव करने के लिए कोई होगा, तभी तो रिमूव होगा ये। तो कार्बन यहां पर देखो रिसीव कर रहा है ना, तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होने में हेल्प कौन कर रहा है? कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, तो कार्बन यहां पर रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो कार्बन क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन कार्बन का तो हो क्या रहा था? ऑक्सीडेशन। देखो कार्बन का हो क्या रहा था? ऑक्सीडेशन। लेकिन वो काम कैसा करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि वो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। खुद का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन रिडक्शन में दूसरे को हेल्प करेगा। अब हम इसकी बात करें, कार्बन की बात करो, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। लेकिन वो ऑक्सीजन दे कौन रहा है? वो ये दे रहा है जिंक ऑक्साइड। मतलब जिंक ऑक्साइड इसको ऑक्सीजन देके ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब यहां से एक आइडिया लगना चाहिए तुम्हें, यहां पर कहानी उल्टी होती है। क्या कहानी उल्टी होती है? कि जो ऑक्सीडाइज होता है, विच इज ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है, जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है। उल्टी कहानी। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन में आऊं, जरा देखो इस वाले क्वेश्चन में इसका हो क्या रहा था? रिडक्शन। तो ये कैसा काम करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसका क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो ये किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, मींस रिडक्टेंट का काम करेगा। भाई तुमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पैरामीटर्स और डिफिनेशन तो समझ लिए हो ना। रिएक्शन को देख के पहचान जाओगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। और जब पहचान गए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो उसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा पैटर्न लग जाएगा। तो आप चारों चीजें पहचान लिए, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, मींस ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनसे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में आपको पता करना है जी कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। जैसे अगर यहां से यहां देखो H2S से सल्फर तक देखो, तो हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन के रिमूव होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। यहां पर क्या है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। लेकिन अगर यहां से यहां देखो
तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड अप हो गया, तो हाइड्रोजन के ऐड होने को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के ऐड होने को हम कहेंगे क्या, हाइड्रोजन के ऐड होने को हम कहेंगे मेरा प्यारा बेटा रिडक्शन। एक का देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका, तो ये किसका काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा था इसका, ये कैसा काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्लियर, चलिए बाकी दो में पहचानिए, देखिए कितनी जल्दी आप ये पहचान सकते हो, करिए जल्दी से तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए। कर पाए, चलो भैया जल्दी करना चाहिए था तुम्हें। देखो अब यहां पर देखो, तो यहां पर थोड़ा टास्क अलग लगेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर सोडियम ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऐड होने को एक तरीके से हम कहते क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऐड होने को हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहां पर हाइड्रोजन का एक तरीके से रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा ये टिपिकल पड़ जाएगा। क्यों थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा, वैसे तो कह सकते हो कि भाई सोडियम जो है वो सोडियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगर सोडियम का रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। वो अभी जब क्वेश्चन करोगे तो आइडिया भी लग जाएगा, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। मैं दूसरी चीज बोलता हूं, देखो ध्यान दो, यहां पे देखो ये वाले क्वेश्चन को क्यों ना हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उससे जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, अब इस वाले को अप्लाई करके देखो, यहां से यहां देखो, बताओ जरा क्या हो रहा है, यहां से यहां देखो, ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन के रिमूवल को हम कहते क्या है, ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या कहते हैं जी बताओ, दैट इज रिडक्शन। तो हम क्या कहेंगे, इसका रिडक्शन हो रहा है। और एल्यूमिनियम से देखो क्या हो रहा है, Al2O3, वो एक्चुअली थोड़ा सा मे भी देख लीजिएगा, लेकिन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन के ऐड होने को जरा हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑब्वियसली चीज है, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, बोथ अकर, और एक साथ हो रहा है, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये क्या सारी के सारे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, ऑल आर द रिडॉक्स रिएक्शन एग्जाम्पल। देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है। ये जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज और एजेंट होते हैं वो लेफ्ट साइड ही मिलते हैं रिएक्टेंट की तरफ। ये रिड्यूस हो रहा है तो ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। पहचान भी लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिडक्टेंट। तो कोई बहुत कठिन चीजें नहीं है, आप वो शुरुआत की 4-5 डेफिनेशन को अप्लाई करके कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है ये पहचान लो। जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहानी खत्म। अब इतनी चीज समझ लेने के बाद यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट, दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के बेसिस पे। एक बात समझो, यहां पर एक वर्ड याद रखो, दैट इज लियो। लियो मीन्स क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर कहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो तुम उसे कहोगे क्या, उसे तुम कहोगे ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन। और अगर एक वर्ड और याद रखो, दैट इज जर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या वर्ड निकल के आएगा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो समझ लो कि क्या हो रहा है मेरा प्यारा बेटा, रिडक्शन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे माना कोई मेटल है, वो अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लूज करे। बहुत सारी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो, तो अगर किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो तो समझ जाओ ऑक्सीडेशन है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, माना कोई पॉजिटिवली चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाए, या कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करे स्पीसीज, तो इलेक्ट्रॉन के गेन को क्या कहेंगे, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की ये कौन सी डिफिनेशन है, 5वीं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अगर मैं ऑक्सीडेशन की 5 टर्म बोलूं एक साथ, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव का निकलना और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। रिडक्शन में आओ जरा, ये दिमाग में होना चाहिए, ऐसा नहीं याद होता है। अब रिडक्शन में आओ, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव का निकलना और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन की डेफिनेशन है। तो ये भी एक देखो नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये ध्यान देना, दैट इज इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? कई जगह पे कई सारी डेफिनेशन मिलती हैं, जैसे एक कुछ लोग ऐसे डेफिनेशन बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये चार्ज होता है जो किसी भी एटम और एलिमेंट के ऊपर हो इन इट्स आयन। माना कोई आयन है, उसके ऊपर जो चार्ज है, तो जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। टू हैव प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट विद अदर एटम, या कोई एटम किसी और के साथ कंबाइन है तब उसके ऊपर जो चार्ज अपीयर हो। अब ये चार्ज वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जब तुम मॉलिक्यूल को न्यूट्रल फॉर्म में देखते हो तो हम कैसे चार्ज निकालें, एक होता है तरीका फॉर्मल चार्ज निकालने का, तो फॉर्मल चार्ज निकाल के भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। इसीलिए मैं इसकी एक दूसरी डेफिनेशन बोलता हूं। मैं दूसरी डेफिनेशन कुछ ऐसे बोलता हूं, क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, या फिर कह सकते हो चार्ज असाइन टू एन एटम, असाइन टू एटम or element on the basis of electronegativity difference। मैं ये बोलना ज्यादा पसंद करूंगा और इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट खाली पे बोल दिया मैंने, एक्चुअली में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की बेसिस पे हम एटम को जो असाइन करते हैं नंबर, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एक इमेजिनरी नंबर है, कोई रियलिटी के साथ वास्ता नहीं है ज्यादा उसको, ठीक है। अब जरा यहां पर देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा मैंने HCl लिखा, अब इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हम कहेंगे इसको -1, इसको +1, यही ऑक्सीडेशन नंबर माना जाएगा। जैसे मैं कुछ और लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया कुछ भी हम बना देते हैं, जैसे हमने लिख दिया कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2, ठीक है। अब CaCl2 में देखो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? क्लोरीन, तो -1 इसको दे दिया, +1 इसको दे दिया। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? क्लोरीन, तो -1 इसको दे दिया, +1 इसको दे दिया। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव उसको -1, अगर सिंगल बॉन्ड है। तो अब देखो कैल्शियम के ऊपर टोटल चार्ज कितना आया? +2, और इन दोनों पे -1। तो आगे चल के देखोगे कि क्लोरीन का -1 होता है, कैल्शियम का +2 होता है। मैं जो इस तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, आप परेशान मत हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एटम और एलिमेंट का कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। कुछ रूल्स याद करके हम इजीली निकाल सकते हैं। आपको ऐसे ना तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, अब पता भी नहीं चलता ना, जब जनरली स्ट्रक्चर उसका बनाओ फिर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखो, लिटिल बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। इसीलिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। फिलहाल डिफिनेशन दिमाग में समझ लो कि एटम और एलिमेंट के ऊपर एक ऐसा इमेजिनरी नंबर का आना जो इमेजिनरी नंबर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण आया हुआ है। ये बात और अच्छे से समझ में आएगी जब मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर लाकर कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। अभी पहले रूल्स के थ्रू हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। पहले कुछ रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा, क्लियर है। रूल नंबर वन ये कहता है कि जो एटम और एलिमेंट फ्री स्टेट में स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे पाए जाते हैं, अगर रिएक्शन के दौरान वो वैसा ही लिखा है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाएगा। जैसे सल्फर एसिड की फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है, ओजोन की फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन डायमंड या इस फॉर्म में पाया जाता है। अब कहीं पे केवल कार्बन लिखा है और प्लस करके कुछ लिख दे तो यहां पर 0 मानेंगे हम। किसी के अंदर होता कार्बन तब तो कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर निकलता। अब हमारा कोई ऐसा रिएक्शन ऐसे लिख दे C+O2 गिव CO2। अब यहां पर कार्बन भी फ्री स्टेट में से पाया जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन भी ऐसे पाया जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं आएगा क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, मॉलिक्यूलर नहीं कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे। तो अगर कोई एटम और एलिमेंट मॉलिक्यूलर हो चाहे एक सिंगल एटम की फॉर्म में हो,
वो अगर फ्री स्टेट में जैसा पाया जाता है वैसा ही रिएक्शन में यूज हो रहा है, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाएगा, 0 माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 देखो, कह रहा है कि अगर आयंस हैं तब तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं लेना है, और वन काइंड ऑफ एटम है, मतलब एक ही एटम है, ज्यादा पॉलीएटॉमिक की बात नहीं, पॉलीएटॉमिक में अलग रूल लग जाएगा। अगर आयंस हैं तो उन आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उनके चार्ज के बराबर होता है। देखो Na का कितना आएगा, +1, Mg2+ का कितना आएगा, +2, Fe3+ का ऑक्सीडेशन नंबर +3, Cl- का -1 और O2- का -2। मतलब किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली उसके चार्ज के बराबर होता है अगर उसके अंदर वन काइंड ऑफ एटम होते हैं, तो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर। जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। नेक्स्ट देखो, एल्कली मेटल का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 मान के चलेंगे, याद कर लो। नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटेनियम, बेरियम, रेडियम, इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना मान के चलेंगे, +2 मान के चलेंगे। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, ये याद करना पड़ेगा। देखो जब कुछ याद होंगे तभी अननोन का निकाल पाओगे। एल्युमिनियम ग्रुप नंबर 13, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेके चलेंगे, +3। ये रूल याद रखो सब, ठीक। जितने बताया जाए वो तो याद करना ही करना, इसका कोई तरीका ही नहीं। और कैसे याद करें, क्या सर रटे हैं बैठ के, नहीं रटो मत। तुम जब क्वेश्चन धीरे धीरे लगाओगे, जब भले तुम रूल्स को देख देख के लगाओ, वो अपने आप याद होने लग जाएंगे। सबसे अच्छा इसको याद रखना जरूरी है, ठीक। ये और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, आप मान के चलो कि जो 90% कंपाउंड होते हैं उनमें -2 होता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। लेकिन जो इनके परऑक्साइड होते हैं, परऑक्साइड का मतलब जनरली A2O2, अभी आगे चल के सीखोगे। परऑक्साइड का मतलब जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, इसको परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो जब परऑक्साइड लिंकेज होगा, जनरली A2O2 टाइप के जो कंपाउंड होंगे, अब ज्यादा और दूसरे टाइप का फॉर्मेट आपके सामने बहुत कम आएगा बोर्ड लेवल में, तो H2O2 या ऐसे ही कुछ मिलेगा। तो इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेंगे। क्यों? अब क्यों का आंसर हम कैसे दें, कैसे क्या मतलब दे तो बिल्कुल आंसर सकते हैं। देखो जो हम डिफिनेशन बोले तो उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसे देखो, ये आया H2O2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब H2O2 का अगर स्ट्रक्चर में देखो तो हमने डिफिनेशन क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के डिफरेंस की बेसिस पे। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो इसके कार्ड इस पे कितना आएगा, -1। ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो +1, सिंगल बॉन्ड है ना। ये इसके कार्ड इस पे कितना आएगा, 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, डिफरेंस कहाँ है, और इस यहाँ कोई डिफरेंस नहीं, तो इसके कार्ड इस पे भी 0 आएगा। अब इन दोनों में चेक करो, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ये, तो इस पे -1, इस पे +1। तो तुम खुद देखो, हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 है और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, -2। समझ में आया। तो इस वजह से परऑक्साइड के केस में -1 लिया गया था। लेकिन हम लोग रूल डायरेक्ट याद रखते हैं, इतना ज्यादा उसको अप्लाई करके नहीं देखते हैं। अब परऑक्साइड में कितना हम लेके चलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, -1। सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे, सुपर ऑक्साइड का मतलब जैसे KO2, सुपर ऑक्साइड में कितना ऑक्सीडेशन नंबर लेके चलेंगे, -½ ये याद होना चाहिए, जब याद रहेगा धीरे धीरे सीख जाओगे। और कुछ कंपाउंड में, खासकर फ्लोरीन के कंपाउंड की अगर हम बात करें, जैसे सम कंपाउंड लाइक फ्लोरीन, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी पॉजिटिव भी होने लगता है। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के जब कंपाउंड होते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। तो फ्लोरीन के कुछ कंपाउंड में जनरली प्लस ऑक्सीडेशन नंबर भी आ जाता है। तो आप उतना मत परेशान हो, ये मान के चलो कि इन 3 रूल से भी आपका काम चल जाएगा, कभी फंसोगे नहीं। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मानोगे, परऑक्साइड होगा तो -1, सुपर ऑक्साइड होगा तो -½ सीधी सी बात, ये तो याद मानना पड़ेगा। चलिए रूल नंबर 5, हाइड्रोजन कह रहा है कि हाइड्रोजन को लेके कोई ज्यादा चिंता करना नहीं है। हाइड्रोजन का मान के चलो कि +1 ही होता है ज्यादातर, क्योंकि अधिकतर सब इससे इलेक्ट्रोनिगेटिव ही होते हैं, वो खींचेंगे तो इसमें +1 आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन किसको छोड़ के, मेटल हाइड्राइड को छोड़ के।
एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड को आप यहां पर छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं? जब मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़े। तो मेटल हाइड्राइड के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है मेरा प्यारा बेटा? -1। मेटल हाइड्राइड के केस में कितना होता है? -1। अब मेटल हाइड्राइड जैसे ये NaH मेटल के साथ जुड़ा है, CH2 मेटल के साथ जुड़ा है, तो मेटल हाइड्राइड में कितना ऑक्सीडेशन नंबर लेके चलोगे? -1। ये याद करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे समझ जाओगे। जब मेटल के साथ हाइड्रोजन हो तो दैट इज मेटल हाइड्राइड, और मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन वैसे भी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई डाउट ही नहीं है। फ्लोरीन का कहीं भी कोई भी कंपाउंड दिख जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा फिक्स है, दैट इज -1। ठीक। अदर हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका क्या होता है? -1 ही होता है, लेकिन हमेशा के लिए ये ट्रू नहीं है। कुछ कंपाउंड हैं जैसे ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एनायंस, उनमें सब में, और जैसे फ्लोरीन के साथ में, इनमें सब में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी चला जाता है। लेकिन आप फिर से वही बोर्ड लेवल में उतना ज्यादा जो लास्ट की लाइनें हैं उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बस दिमाग में जब कॉम्पिटिटिव जाओगे तो याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज बस इतना याद रखो कि फ्लोरीन का -1 और हाइड्रोजन का भी जनरली -1 होता है। हाइड्रोजन का कभी कभी बदल सकता है, वो किस में बदलेगा जब एक्स्ट्रा चैप्टर इनऑर्गेनिक में आएंगे तो सिखाएंगे हम। अभी बस इतना याद रखो फ्लोरीन का -1 और ज्यादातर हाइड्रोजन का भी -1 ही होता है। ठीक है। रूल नंबर 6 के बाद रूल नंबर 7, ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है, algebraic sum of oxidation number of all atom present in a compound must be equal to 0 अगर वो कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है। जैसे जैसे मैंने कोई लिखा K2MnO4, मैंने ऐसे लिखा, माना हमें इसका नहीं पता है, लेकिन तब भी ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 ही लेके चलोगे। कैसे? पोटेशियम का कितना होता है? +1, क्यों? ग्रुप नंबर 1 में था, रूल पढ़ लिया था हमने। मैग्नीज का चलो नहीं पता है, X मान लिया हमने, ऐसे निकाला भी जाता जब ना पता हो। ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है? -2, क्योंकि नॉर्मली कंपाउंड है, और सब इक्वल जो होगा एल्जेब्रिक सम, ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो कितना निकले लेके चलोगे? 0। ये रूल कहता है, रूल नंबर 7, कि अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो हर एटम और एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 ये कहता है इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन देखो जैसे कार्बोनेट आयन हो गया, कह रहा है इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो चार्ज के इक्वल होगा। मतलब जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है, हमने लेट सपोज मान लिया लेट एक्स, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो वो चार्ज के बराबर होगा। और भी कोई देख लो, जैसे हमने लिख दिया Cr2O7 2-, हमें माना क्रोमियम का नहीं पता है, वैसे पता होता है जब निकालोगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो इसका x मान लोगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, और सम किसके बराबर आएगा? चार्ज के बराबर। क्यों? क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, वैसे आयन का चार्ज के इक्वल ही होता है, नॉर्मल वाला भी। तो किसी भी आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है अगर सिंगल एटम वाला है तो उस एटम का चार्ज के बराबर, और पॉलीएटॉमिक आयन है तो उन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम चार्ज के बराबर आएगा। ठीक है। तो रूल तुमने जितने याद होने चाहिए थे वो सारे रूल आपने समझ लिए। आप रूल बहुत अच्छे से दिमाग में रखोगे तो कभी फंसोगे नहीं। आपने सीखा कि जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं एटम एलिमेंट उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। आपने सीखा कि जो आयन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर। आपने सीखा कि जनरली जो एल्कली मेटल होते हैं उनका +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल उनका +2, ग्रुप नंबर 2 का +2, एल्यूमिनियम का +3 होता है। ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड में जो होता है दैट इज -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। आपने सीखा कि हाइड्रोजन का जनरली +1 होगा, लेकिन मेटल हाइड्राइड में -1 होगा। आपने सीखा कि जो हैलोजन होते हैं उनका -1 होता है जनरली। आपने सीखा कि ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो न्यूट्रल अगर मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0 सम, और अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो एल्जेब्रिक सम इक्वल टू चार्ज के बराबर। बस इतने रूल से आपका काम चल जाएगा प्यारा बेटा। कुछ बातें और एक्स्ट्रा याद रखो कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है फर्स्ट 2 ग्रुप का, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इनका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जा सकता है वो ग्रुप नंबर के बराबर। मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल का मैक्सिमम +1, सॉरी केवल अल्कली मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का मैक्सिमम +2, और जो अदर ग्रुप होते हैं इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम जा सकता है वो ग्रुप नंबर -10, खासकर वो पी ब्लॉक की बात कर रहा है। जैसे ग्रुप 15 की बात करूं तो ग्रुप 15 में जाओ तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5,
कम हो सकता है लेकिन मैक्सिमम +5। बस जितनी जानकारी सीखा है, जितना तुमने पढ़ा है, इसी चीज को एक बार और दोबारा सुनो और उसके बाद तब आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। आज की क्लास में मैंने कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने पुट करके नहीं रखे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखता हूं आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ध्यान दो, जो अंडरलाइंड है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर देखो, सोडियम का +1 होता है, रूल नंबर 1। हाइड्रोजन का +1 होता है, याद किया था। फास्फोरस का निकालना है तो x मान लोगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जैसे यहां पर सॉल्व करोगे तो देखो x की वैल्यू तो 8 -3 लगभग +5 आ जाएगा। निकल आया ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर चलो निकालते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने गए तो सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का निकालना है, इसके नीचे अंडरलाइन है तो x मान लिया। ऑक्सीजन का -2 होता है, रूल याद किया था, इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सॉल्व किया तो टोटल कितना निकला मेरा प्यारा बच्चा, +6 सल्फर का ऑक्सीडेशन। यहां निकालो, हाइड्रोजन का कितना निकला, +1, कोई बहुत कठिन नहीं है। फास्फोरस का निकालना है लेकिन फास्फोरस 2 है मॉलिक्यूल तो 2x मानोगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, ये भी न्यूट्रल है तो इक्वल टू चार्ज के बराबर। पूरा सॉल्व किया तो x की वैल्यू +5। कौन सी कठिन चीजें हैं भाई। यहां निकालो, पोटेशियम का कितना होता है, +1, क्यों, क्योंकि रूल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 में आता है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। और मैग्नीज का निकालना है तो उसे x मान लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 मैक्सिमम कंपाउंड में, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू चार्ज के 0 के बराबर। तो जैसे सॉल्व किया तो यहां पर कितना निकला मैग्नीज का, +6। यहां निकालो, इसका निकालना है, कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 +2 होता है, इसका निकालना है तो x मान लिया, 2x इक्वल टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो देखो कितना निकलेगा, -1। देखो लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि कैल्शियम है, कैल्शियम का -1 तो +2 होता है, तो गलत कहां हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है चलिए देखते हैं। यहां पे गलत ये हुआ है कि समझ में नहीं आया, निकलेगा -1 ही, ये सही है, गलत नहीं है, ये एक्यूरेट निकला है। क्योंकि जो तुम समझ रहे हो ना वो CaO होता, अगर CaO होता तो +2 निकलता, क्योंकि यहां पे इसका -2 है तो इसका +2 आ जाता। ये एक्चुअली क्यों -1 आया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये पेरोक्साइड लिंकेज था इसलिए -1 आया है। मतलब ऐसा नहीं कि जो तुम निकाले वो गलत है, वो तुमने काट दिया लेकिन गलत नहीं है, वो निकलेगा ऐसे। इसका +2 होता है, ग्रुप नंबर 2, 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ग्रुप 2 का तुमने क्या याद किया था, ग्रुप 2 का +2 याद किया था, लेकिन आ रहा है -1, तो ये इसलिए समझाया मैंने कि क्यों। सॉरी, इसका तो +2 लिया ही है, मतलब ऑक्सीजन का जनरली -2 याद किया था, लेकिन यहां पर -1 आ रहा था तो शायद ना समझ पाओ कि पेरोक्साइड लिंकेज, इसलिए मैंने समझाया थोड़ा सा। 6 वाले पे भी ध्यान देने लायक चीज है, क्या है कि हो सकता है कि तुम यहां पे सॉल्व करते समय हाइड्रोजन का +1 ले लो, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। ये क्या है, मेटल हाइड्राइड, तो इसका +1 आ जाएगा। बोरॉन का x मानोगे, यहां पर इसका -1 ही लेके चलना पड़ेगा, इक्वल टू 0, क्योंकि मेटल हाइड्राइड है, मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहां पर सॉल्व करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, देखो +3। ये आपके बुक का क्वेश्चन करा रहा हूं। तो जब इतने का देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबसे जरूरी टास्क है, बिना इसके फिर फंस जाओगे। ये जब सीख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन फिर तुमसे होने लग जाएंगे, बैलेंसिंग में भी इसका ही रोल होता है। यहां निकालो, देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, सल्फर का निकालना है तो x मानेंगे, लेकिन है कितने सल्फर, 2 मॉलिक्यूल, 2 है एटम्स। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इक्वल टू चार्ज के बराबर, चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है तो 0। तो सॉल्व किया तो 2x इक्वल टू कितना निकला, 12, तो x इक्वल टू कितना निकला, +6। यहां देखो सल्फर का निकालना है तो पोटेशियम का +1, एल्युमिनियम का +3, है ना। अब यहां पर देखो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, तो यहाँ 2 इंटू सल्फर का निकालना है तो x, ऑक्सीजन का निकालना है तो -2, ब्रैकेट बंद। डॉट का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल जुड़ा है तो प्लस ही करोगे, 12। हाइड्रोजन, वैसे वाटर का 0 ही होता है लेकिन अलग अलग कर लो, 2:2, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। देखो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 0 आ जाएगा ना, तो इतना तो अपने आप कैंसिल हो गया, और पूरी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, पूरी वैल्यू तो 0 के बराबर हुई होगी। अब यहां पर सॉल्व करो, देखो ये कितना आया, +4, तो 2x
+4 + 2x और ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आया, ये -8 -16 इक्वल टू 0। तो यहां पर सॉल्व करो तो 2x इक्वल टू कितना निकला, ये निकलेगा 12 और x इक्वल टू कितना निकलेगा +6। आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कठिन नहीं, रूल अप्लाई करोगे सब आराम है, आसान से निकल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, इसका निकालना है तो इसे x मान लो और दो हैं एटम तो 2x, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ये न्यूट्रल नहीं है तो चार्ज के इक्वल रखोगे, सॉल्व करोगे तो देखो कितना निकलेगा, ये निकलेगा +6, ये भी +6 आ गया। यहाँ निकालो, इस ये अंडरलाइंड है तो इसका निकालना है तो x मानेंगे, लेकिन दो एटम है तो 2x, तीन होते तो 3x, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इक्वल टू चार्ज के बराबर, क्योंकि न्यूट्रल नहीं है ये आयनिक है पॉलीटॉमिक, तो चार्ज के इक्वल। सॉल्व किया, देखो यहाँ पर जैसे सॉल्व किया तो ये निकलेगा कितना 6 और उधर जाएगा 4 और x इक्वल टू कितना निकला, देखो +2। कर लिया, कोई इतना कोई कठिन नहीं है कि आप कर ना पाओ, है आसान आसान, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर आप आराम से निकाल सकते हो, कोई खास समस्या नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करिए, रूल्स जितने हैं पढ़े हैं वो रूल्स एक बार अच्छे से दिमाग में रखो कि क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, जिसका निकालना है उसे x मानो, सबकी वैल्यू रखो जो जो रूल के थ्रू, और इक्वल टू या तो न्यूट्रल होगा तो 0 के बराबर, आयनिक होगा पॉलीटॉमिक तो चार्ज के बराबर, सॉल्व करो आंसर। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, ध्यान सुनो। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कई सारी डेफिनेशन सीखी हैं, हमने सीखा है ऑक्सीडेशन और हमने सीखा है रिडक्शन, 5 तो सीख लिया था, अब एक डेफिनेशन और सिखाने जा रहा हूं। क्या आपने सीखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक और याद रखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो। ये 6 डिफिनेशन हो गई, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, हाइड्रोजन निकल रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव निकल रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। रिडक्शन में देखो, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन निकल रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल रहा हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही हो, तब भी रिडक्शन। तो ये एक नई डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन। तो चलिए इसको अप्लाई करके हम जरा जस्टिफाई करते हैं कि ये रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देखो ऐसे जरूरत पड़ेगा, सबका निकालो। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, सीधी चीज ऑक्सीजन का -2 ही होता है। अब इसका निकालो क्रोमियम का, तो इसका निकालना है तो x मान लो, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू चार्ज के बराबर, सॉल्व किया तो देखो +6 आया, तो यहाँ पर क्रोमियम का कितना आया +6, यहाँ पर व्हाट ऑक्सीजन का कितना होगा -2, हाइड्रोजन का +1, यही याद ही किया था तुमने। ऑक्सीजन का -2, इधर निकालो क्रोमियम का, तो क्रोमियम का निकालना है तो x और 4 -2 इक्वल टू -2 के बराबर। ये आगे वाला सर 2 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर आगे वाला 2 मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, वो पूरा जाने के बाद वही चीज होगा, वो 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो ना, तो सिंगल मॉलिक्यूल का निकालो, क्या फर्क पड़ता है, तो आगे के नंबर से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर इक्वल टू ये किया तो x की वैल्यू देखो कितना निकला +6, तो यहां पर क्रोमियम ना कुछ गलत हो गया, Cr2O4, चलो मैं चेक कर ले रहा हूं, 2x 7 -2 इक्वल टू -2 कर दिया तो ये 15 आया, उधर गया 12 आया, 6 + 6 सही है। इधर करके चलिए देख ले रहा हूं, ये CrO4 क्रोमेट, x +4 -2 इक्वल टू -2 के बराबर, x इक्वल टू +6, कुछ तो गड़बड़ है, चलो अपन कर लेते हैं, क्या था आ ही जाए, हम कुछ और सोच रहे हैं। इसमें देखो +1 है, देखो क्या ऑक्सीडेशन नंबर कम ज्यादा दोनों हो रहा है, कहीं पे देखते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, हाइड्रोजन का सेम है, ऑक्सीजन का सेम है, तो यही कुछ गड़बड़ है इसमें, इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसको चेक करके फिर हम आपके साथ इसको डिस्कस करते हैं।